अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान। नाजरीन, आज का लाइव जो है, आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं, जो भी इस लाइव में जुड़ेगा, सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, जो भी इस लाइव में जुड़ेगा, साथ साथ लाइक ज़रूर करना, ताकि दोबारा लाइव आने की मोटिवेशन मिलती है। आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ, एक शॉकिंग अपडेट लाया हूँ। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना ही नहीं होगा, ना आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? एक बीवी जो है, किस तरह से वो अपनी हस्बैंड का मर्डर करती है। नाज़रीन करम, मर्डर वो किस तरह से करती है, जब ये आप सुनोगे कि एक वाइफ ने किस तरह से अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, आप लोग हैरान हो जाओगे। तो इसलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जो भी लाइव में जुड़ जाएगा, एंड तक ज़रूर लाइव को देखना। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर उस बीवी ने अपने हस्बैंड के साथ क्या कुछ किया है। नाज़रीन करम, दरअसल मामला ये है कि एक वाइफ जो है, वो इंस्टाग्राम चला रही है। इंस्टाग्राम पे उसका किसी के साथ दोस्ती होती है। वो दोस्ती जो है इस हद तक पहुँचती है कि वो दोस्ती जो है वो फिर प्यार में बदल जाती है। नाज़रीन किराम, जब उन लोगों के बीच में प्यार होता है, जब वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, नाज़रीन फिर क्या होता है उन दोनों के बीच में। सबसे पहले आप सभी लोग जॉइन हो जाओ, और जो भी जॉइन हो गया है तो एंड तक ज़रूर लाइव में जुड़ जाना। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। रीजन बस यही निकला कि वो इंस्टाग्राम चला रही थी। इंस्टाग्राम पे उसको एक लड़के के साथ प्यार हुआ था। उसी प्यार को लेकर उसने फिर अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। नाज़रीन किराम, जब उस औरत ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया, किस तरह से वो किया, वो आपको इस लाइव में सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाइव तो एंड तक ज़रूर देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लोग लाइव में जुड़ते हैं, कोई बीच में आता है, तो कोई एंड से आता है। मतलब जब कोई बीच में आता है, उसको पहली बात समझ में नहीं आती होगी, और जो एंड में जुड़ जाता है उसको भी समझ में नहीं आता होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जो भी लाइव में जुड़ गया है वो एंड तक ज़रूर लाइव को देखना। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आखिर किस तरह से अपनी वाइफ ने हस्बैंड का कत्ल किया है। नाज़रीन किराम, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा, उसने एक वीडियो देखा, मतलब बहुत तरीके से उसने वीडियो देखा, अलग अलग तरीका आजमाया उसने वीडियोस में। तो वीडियो पे उसने सीखा किस तरह से मर्डर किया जाता है, और किस तरह से मर्डर को क्या कहते हैं उसको, किस तरह से मर्डर को हम ये कहेंगे कि ये इसके साथ कोई वाक़ा पेश आया है या हादसा पेश आया है, किस तरह से हम पुलिस को गुमराह करेंगे, ये उसने सब मोबाइल पे सीखा। तो जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये बात कही कि हम मुझे लगता है कि हमारा मेरा जो हस्बैंड है उसका हम मर्डर करेंगे, फिर हम दोनों शादी करेंगे। नाज़रीन किराम, उन लोगों ने फिर क्या किया, वो लोग फिर मेडिकल शॉप पे गए थे। मेडिकल शॉप पे उन लोगों ने कुछ, जब वो मेडिकल शॉप पे गए थे, तो मेडिकल शॉप पे उन लोगों ने कुछ मेडिसिन लाए थे। उन लोगों ने ये सोचा कि मैं क्या करूं, उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग कुछ दवाई लाएंगे, फिर इसको देंगे, फिर पुलिस को ये पता चल जाएगा कि ये ओवरडोज की वजह से हुआ, इसका ड्रग जो है वो ओवरडोज हुआ है, उसी की वजह से इसकी डेथ हुई। जी हाँ नाजरीन, देख लीजिए, सबसे पहले उसने यही काम किया कि उन लोगों ने मेडिसिन लाया, फिर उसको अपने ज़मीन, हाँ ज़मीन, अपने ही बगीचे में लिया। खेतों में जब वो लोग गए और खेतों में उसका मर्डर किया। जब पुलिस को ये बात पता चली कि खेतों में कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो पुलिस को शक उसकी जो वाइफ है उस पे हुआ, ये शायद इसी का काम है, इसी ने किया होगा। तो पुलिस ने जब उस बॉडी को पोस्टमार्टम किया, जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम से साफ निकला कि इसका मर्डर हुआ है, इसका जो
इसका मर्डर किया गया है क्योंकि उसके बॉडी पे खरोचने की निशान भी थे, बहुत कुछ एविडेंस वहाँ पे मौजूद थे जिसकी वजह से पुलिस को भी ये शक हुआ था कि इसने इसकी वाइफ़ ने इसका मर्डर किया है। वो पुलिस को शक हुआ था उसके एविडेंस पे जो वहाँ पे एविडेंस मौजूद थे। तो पुलिस का काम क्या होता है फिर पुलिस ने उसकी हस्बैंड जो है उसको फिर वहाँ बुलाया, आखिर ये मामला क्या है? वाइफ़ ने कहा मुझे मालूम नहीं है क्या कुछ हुआ है इसके साथ, ये हमें तो मालूम नहीं है। हमें लगता है कि इसका मर्डर हुआ है, इसको किसी ने मर्डर किया है। लेकिन पुलिस को सब कुछ पता था कि आखिर इसके साथ क्या कुछ हुआ था क्योंकि पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम भी करवाया था, तो पुलिस को पता चल गया कि इसका मर्डर कैसे हुआ। तो जब उसकी बीवी जो है, बीवी को ये कहा गया कि अपना मोबाइल फ़ोन दो। तो बीवी का फ़ोन जब पुलिस ने चेक किया तो वहाँ पे साफ वही ज़ाहिर हुआ कि पुलिस ने उसके वीडियोज़ चेक किए थे, मोबाइल फ़ोन में वीडियोज़ चेक किए थे कि उसने मोबाइल फ़ोन पे ये वीडियो देखा था कि मर्डर किस तरह से किया जाता है। मर्डर को हम किस तरह से हादसा दिखाएँगे। पुलिस को किस तरह से ये पता चल जाएगा इसका मर्डर नहीं हुआ है, इसका एक्सीडेंट हुआ है या कोई हादसा पेश आया है इसके साथ। तो जब सब कुछ इसको कहा गया था कि पुलिस को फिर पता चल गया कि नहीं भाई इस औरत ने ही इसका मर्डर किया है क्योंकि इसने सब कुछ मोबाइल पे ही सीखा है। मोबाइल पे इसने ये बात सीखी थी किस तरह से मर्डर किया जाता है, किस तरह से हम बॉडी को छुपाएँगे, किस तरह से हम पुलिस को गुमराह करेंगे, ये सब उस औरत ने मोबाइल फ़ोन पे सीखा था। फिर उसने अपने ही हस्बैंड का मर्डर किया। नाज़रीन आप लोग तो जानते होंगे कि आए दिन बस मतलब ऐसे ही शर्मनाक हादसे देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी एक वाक़ा पेश आया था, मतलब एक वाइफ़ ने अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया बॉयफ्रेंड से। आप लोगों ने देखा ही होगा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वो मामला पेश आया था। तो रीज़न बस यही निकला है किसी को सज़ा ही नहीं मिलती है। जब एक को सज़ा मिलती है, जब एक को सज़ा मिल जाएगी तभी तो दोबारा ऐसा मामला हमारे कश्मीर में पेश ना आएँगे। नाज़रीन किराम ये अपडेट जो है ये आउटसाइड की थी, ये कश्मीर की नहीं थी। तो रीज़न बस फिर उस केस का यही निकला कि एक वाइफ़ जो है उसने अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया बॉयफ्रेंड से और बॉयफ्रेंड किस तरह से उसको मतलब मिला, मतलब किस तरह से उसने उसके साथ प्यार किया, ये सारा कुछ मामला इंस्टाग्राम पे फिट हुआ। जी नाज़रीन इंस्टाग्राम पे उसको फिर पहले दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद फिर इसके साथ प्यार करता है वो। प्यार के बाद बीच में आता है हस्बैंड, हस्बैंड को वो किस तरह से मारती है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नाज़रीन किराम अब आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ, बार-बार मुझे यही कहना पड़ता है यार, जो भी लाइव में जुड़ गया है, लाइक ज़रूर करना चाहिए। आप लोग तो लाइक नहीं करते हो यार, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने को। लाइक ज़रूर करना चाहिए। मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए, ताकि हर किसी को पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है आजकल। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आए दिन बस हमें ऐसे दर्दनाक हादसे देखने को मिलते हैं, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिलती है। जब एक को सज़ा मिल जाएगी, तभी तो तभी तो ये ऐसे मामला हमारे कश्मीर में पेश नहीं आएँगे। क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब कोई मर्डर करता है उसको 5-6 महीने तक मतलब बंद रखते हैं, फिर उसको छोड़ा जाता है या किसी को साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन इसको सज़ा नहीं कहते। अगर कोई मर्डर करता है उसको फांसी मिलनी चाहिए। जब उसको फांसी मिल जाएगी तभी तो दूसरे लोग भी ये सोचेंगे कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो होता है। देखो भाई आजकल क्या-क्या होता है हमारे कश्मीर में, कितने ड्रग पेडलर्स जो है, कितने ड्रग मतलब वो पुलिस हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को सैल्यूट करता हूँ क्योंकि वो विदिन 24 घंटों में ऐसे केसेस चालू करते हैं। मतलब इस गंदगी को साफ करते हैं हमारे कश्मीर से क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कितने लोग, कितने हमारे भाई, हमारी बहनें जो इस ड्रग में मुब्तला है, जो ये ड्रग लेते हैं। नाज़रीन किराम रोज़-रोज़ 2-4 को पुलिस अरेस्ट करते हैं। बस इसी को लेकर के वो लोग ड्रग करते हैं। देखो भाई ड्रग जो है, जो ये ड्रग पेडलर्स है, किस तरह से ये कश्मीर में ड्रग फैला रहे हैं। नौजवान जो हमारे नौजवान हैं, उन लोगों को खराब करते हैं। चाहे उसमें हमारी बहनें हों, चाहे उसमें हमारे भाई हो,
मतलब हर किसी को या हर कोई इसमें मुलविस है। तो पुलिस जो है, पुलिस इस गंदगी को साफ करते हैं। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, पहले हम यही कमेंट्स पढ़ेंगे। कशुर फनी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कशुर फनी आज तक 110 वीडियो अपलोड किए हैं, प्लीज हेल्प मी। चलिए जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंड तक ज़रूर ही देखा होगा। अपनी-अपनी राय कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। नाज़रीन किराम, ये थी एक अपडेट जो जम्मू कश्मीर में ही पेश आया है। एक वाइफ़ ने हस्बैंड का मर्डर करवाया। वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड से उसने अपने हस्बैंड का ही मर्डर करवाया। तो आप सभी से मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी-अपनी राय कमेंट सेक्शन में बोलना और मुझे ज़रूर बता देना कि यार मेरी वॉइस आप लोगों तक जा रही है या नहीं? मुझे लगता है कि मेरी वॉइस आप लोगों तक नहीं आ रही है, इसीलिए आप वहाँ से कोई राय ही नहीं दे रहे हो। अपनी-अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा। और जो नया जुड़ जाएगा ना लाइव में, जो इस नया चैनल से नया जुड़ जाएगा वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट आ जाएगा, सबसे पहले वो आप लोगों तक आएगी जिसने जिसने सब्सक्राइब किया होगा। तो आप सभी से मैं यही गुज़ारिश करता हूँ, जो भी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा, सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। भाई जो नए लाइव में नया जुड़ जाएगा ना या चैनल पे नया जुड़ जाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि कहाँ-कहाँ से हो, कहाँ-कहाँ मेरी फैमिली रहती है, जो यूट्यूब फैमिली है कहाँ-कहाँ से है। अपनी-अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा। फ़हीम शेख, अच्छा, न्यूज़ हब कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ये थी आज आज की जो नई अपडेट थी, उसी की वजह से यार क्या-क्या मतलब क्या-क्या देखने को मिलता है हमारे कश्मीर में आजकल, ये समझ में नहीं आ रहा है यार। भाई जो नया लाइव में जुड़ जाएगा, मतलब जो पहली बार इस चैनल पे आएगा, अपना नाम ज़रूर बता दीजिएगा भाई, कहाँ से हो? फ़हीम शेख जो है ये नया जुड़ चुका है। मुझे लगता है कि यार नया जुड़ा है, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ बीच-बीच में, तो मुझे पता है कौन लाइव में जुड़ता है और कौन नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फ़हीम जो है, फ़हीम मुझे लगता है कि नया ही जुड़ा है इस लाइव में। महजूर अहमद, महजूर भाई आप कहाँ से हो? यार अपनी-अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अपनी-अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और उम, मेजर भाई सोपोर से, चलिए भाई ठीक है।
जो नया जुड़ जाएगा चैनल से जो नया जुड़ जाएगा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा भाई कहाँ से हो? अपनी-अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यार आजकल बस ऐसे ही मतलब दर्दनाक हादसे देखने को मिलते हैं, शर्मनाक हादसे देखने को मिलते हैं। आए दिन बस ऐसा कुछ होता है। नाज़रीन जब किसी को सज़ा मिलती है ना तो ऐसा कभी नहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन जब किसी को सज़ा ही नहीं मिलता है इसलिए आए दिन बस ऐसे शर्मनाक हादसे देखने को मिलते हैं। सारे अमन सोर्स भाई ये था इंस्टाग्राम हाँ जी, इंस्टाग्राम पे एक वाइफ ने हस्बैंड का कत्ल किया है। आप लोगों ने सुना ही होगा पहले वीडियो में इसीलिए मैं कह रहा था कि जो भी लाइव में जुड़ जाएगा एंड तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि तभी तो आप लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। लेकिन कुछ लोग बीच में जुड़ते हैं ना, उन लोगों को सब कुछ समझ में नहीं आता है आखिर कुछ हुआ है। लेकिन आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी जब मैं भी लाइव आता हूँ, सबसे पहले मैं यही बात कहता हूँ कि जो भी लाइव में जुड़ जाएगा, एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, कोई ना कोई अपडेट ज़रूर होती है, तो तभी तो आपके समझ में आ जाता है कि क्या कुछ हुआ था। फिर बीच में जो लोग जुड़ते हैं ना, बीच में वो लोग यही बात कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है, तो दोबारा बोलिए। तो इसलिए फिर मुझे दोबारा बोलना पड़ता है कि क्या कुछ हुआ था। तो जब भी कोई भी अपडेट हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब जो मेरी अपडेट हो, चाहे कोई भी अपडेट आपके सामने आए, एंड तक ज़रूर देखना चाहिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मामला पेश आया है। तो आपसे मैं यही गुज़ारिश करता हूँ, पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था। जिस तरह से जब भी मैं लाइव आता हूँ, मतलब ऐसे ही लाइव नहीं आता हूँ कि मैं आप लोगों से ये बात करूँ या वो बात, किसी मसले पे मतलब
जब भी मैं लाइव आता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों से बस आप लोगों के सामने ये अपडेट रखता हूँ कि नहीं भाई, ये कोई अपडेट है, देखने लायक अपडेट है कि आप लोगों को पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था इसके साथ। तो जैसे कि मैंने अभी मैं लाइव आया हूँ इसलिए कि मैं आप लोगों तक ये अपडेट जो है पहुँचाऊँगा कि तभी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग तो जुड़ते ही नहीं हो एंड तक। कुछ बंदे जो आते हैं ना बीच में ही जब भागते हैं, फिर वो लोग ये कहते हैं कि हमें पूरा मामला समझ में नहीं आया। तो कमेंट्स में भी बोलते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे कोई बोलो इसके साथ क्या हुआ है? तो वो लोग जो है ना, वो लोग पूरा वीडियो नहीं देखता है, इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। देखो भाई, जब मैंने ये वाला लाइव स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में मैंने यही बात कही है, जो भी इस लाइव में जुड़ जाएगा एंड तक ज़रूर जुड़ना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक वाइफ़ जो है उसने किस तरह से अपने हस्बैंड का मर्डर किया है बॉयफ्रेंड के साथ। जी हाँ नाज़रीन, और जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका भी एक दोस्त था। उन तीनों ने मिलकर किस तरह से मतलब इस बंदे का मर्डर किया है, तो ये आपको समझ में आया ही होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि पूरा वीडियो जो भी इस लाइव में जुड़ा है, उन लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है, किस तरह से इसको मर्डर किया है और वाइफ़ ने किस तरह से पहले सीखा है मोबाइल पे कि मतलब मैं मर्डर कैसे करूँगी, इस मर्डर को मैं हादसा कैसे पेश करूँ, मतलब कैसे पुलिस को समझ में आ जाएगा कि नहीं ये हादसा है। पुलिस को मैं कैसे गुमराह करूँगी ताकि पुलिस को ये पता नहीं चल जाएगा कि मैंने मर्डर किया है, इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है या और कुछ। तो उसने ये मामला जो है पूरा मोबाइल फ़ोन पे सीखा, वीडियो देख-देख कर सीखा। तो पुलिस को फिर पता चलता है कि नहीं, जब उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस चेक करते हैं, पुलिस को फिर पता चलता है कि नहीं, इसने वीडियो देखे हैं, वीडियो पे इसने देखा है कि किस तरह से मतलब वीडियो हम मर्डर करेंगे और फिर इस मर्डर को हम एक्सीडेंट साबित करेंगे। तो पुलिस को हम गुमराह करेंगे, ये सब इसने मोबाइल पे ही सीखा। क्या-क्या होता है मोबाइल फ़ोन पे, तो इससे पहले भी मैंने एक अपडेट आप लोगों के सामने रखी थी। तो जिसमें एक प्रेग्नेंट लड़ी होती है। हाँ, प्रेग्नेंट गर्ल जो है वो 22 साल की होती थी। हाँ, 22 साल की थी वो लड़की। तो उसको फिर एक लड़की के साथ प्यार होता था। तो उस लड़की को पहले उसने अपने घर बुलाया, "आप मेरे घर आ जाओ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हम शादी की बात करेंगे।" पहले मेरी माँ ने ये बात बोली कि मैं पहले लड़की देखूँगी, अलग से उसको देखूँगी। तो यही कुछ लालच देकर इसको फिर अपने घर बुलाया उस लड़की को। उस लड़की को फिर शराब दिया, शराब पिलाकर उसको मतलब बेहोश किया। तो नाज़रीन, जब वो अपनी होश गँवा बैठी, फिर उस लड़के ने उसके साथ गलत किया। जी हाँ नाज़रीन, घर बुलाकर उस लड़की के साथ गलत किया उसने, फिर वो प्रेग्नेंट रही। नाज़रीन, जब वो प्रेग्नेंट रही, तो जब प्रेग्नेंट रही, घरवालों को ये बात पता नहीं चला। तो आहिस्ता-आहिस्ता देखकर घरवालों ने ये बात कही थी उससे कि आपकी जो ये पैड है, ये क्यों फूल रही है? दिन-ब-दिन ये फूल क्यों रही है? तो उस लड़की का ये कहना होता है घरवालों को, मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरा पेट जो है ये दिन-ब-दिन बढ़ता है। तो घरवालों को भी समझ में आया होगा, नहीं ऐसा ही कुछ होगा, इसको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसी की वजह से इसको पेट दिन-ब-दिन फूल रहा है। नाज़रीन किराम, उस लड़की ने फिर सीखा मोबाइल फ़ोन पे किस तरह से डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी हम कैसे करेंगे? खुद घर बैठे डिलीवरी कैसे करेंगे? डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम घर में ही डिलीवरी करेंगे। फिर उसने मोबाइल मतलब यूट्यूब पे देखा कि घर में डिलीवरी कैसे करेंगे हम। एक तरफ से उसने साइड में मोबाइल फ़ोन रखा, मोबाइल फ़ोन पे वो देख रही थी कि मैं कैसे अपनी डिलीवरी करूँगी। घर में ही उस लड़की ने डिलीवरी की ताकि किसी को पता ना चले। नाज़रीन, जब उसकी डिलीवरी हुई, तो जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जो पैदा होता है, तो वो पैदा होते ही वो फिर रोता है, रो पड़ता है। तो जब उसने रोना शुरू किया, उस बच्चे ने रोना शुरू किया, तो उस लड़की ने उसको फिर उसी वक़्त मार दिया। उसका मुँह बंद किया ताकि इसकी आवाज़ जो है लोग ना सुने।
इसकी आवाज़ लोगों तक नहीं नहीं जाए। तो फिर उस लड़की ने फिर उस बच्चे को भी मार दिया। घर वाले उस वक़्त मौजूद नहीं थे घर में। तो जब घर वाले वहाँ से आए, उन लोगों ने फिर वहाँ पे बहुत सारा खून देखा था। तो फिर उसी वक़्त घरवालों को पता चला कि इसने खुद अपने घर में डिलीवरी की। वो किस तरह से डिलीवरी की? मोबाइल फ़ोन सामने रखा, फिर उसने यूट्यूब पे वीडियो देखा। एक तरफ से वो वीडियो देख रही थी, दूसरी तरफ से वो खुद की डिलीवरी कर रही थी। ऐसा ही कुछ मामला पेश आया है आज। एक वाइफ़ ने हस्बैंड का मर्डर किया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जी हाँ, नाज़रीन, बॉयफ्रेंड जो है वो उसको इंस्टाग्राम पे मिलता है। सबसे पहले वो उनकी दोस्ती होती है, दोस्ती इतनी गहरी होती है कि फिर वो प्यार में बदल जाती है। जब वो लोग प्यार करते हैं तो फिर उसका जो बॉयफ्रेंड जो है वो उसके हस्बैंड से मिलता है। उन दोनों की भी दोस्ती होती है, बहुत गहरी दोस्ती होती है उन दोनों की भी। वो घर आता-जाता भी था। तो एक दिन इन लोगों ने ठान ली कि हम इसको मारेंगे, इसका कत्ल करेंगे। तो ये लोग पहले सोच रहे थे हम किस तरह से इसका मर्डर करेंगे, किस तरह से हम इसका कत्ल करेंगे, ये सोचना पड़ता है। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिस तरह से हम दोनों ना फँसे, ताकि ये एक्सीडेंट ही लगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास उसका हस्बैंड जो है वो भी साथ था, और उसकी वाइफ़ जो है, उसका बॉयफ्रेंड जो है वो भी साथ था, वाइफ़ घर में थी। उन लोगों ने फिर दवाई लाई। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हम इसको कुछ इंजेक्शन लगाएँगे बीपी हाई होने का, जिससे बीपी हाई हो जाएगा इसको, और हम इसको फिर ओवरडोज़ देंगे जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। फिर सबको पता चल जाएगा, पुलिस को भी पता चल जाएगा इसकी डेथ ऐसे ही हुई। तो ऐसा भी किया था उसके साथ। उस वक़्त उसको कुछ नहीं हुआ। फिर जब उसको खेतों में लाया गया बेहोशी की हालत में, खेतों में लाया गया, तो वहाँ पे उसका हस्बैंड जो है वो बेहोश था, और बॉयफ्रेंड जो है वाइफ़ का बॉयफ्रेंड जो है, उसका फिर दोस्त भी वहाँ पे मिला। उन तीनों ने मिलकर फिर उसको मारा। तीनों ने मिलकर फिर इसका कत्ल किया। जब इसका कत्ल हुआ, तो जब पुलिस ने डेड बॉडी देखी, जब पुलिस को डेड बॉडी मिली, पुलिस जब उसका पोस्टमार्टम भी किया, पोस्टमार्टम शुरू किया, तो फिर पोस्टमार्टम पे ये पता चल गया है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। तो पुलिस को शक होता है वाइफ़ पे। पुलिस को शक होता है वाइफ़ पे, वाइफ़ को फिर पुलिस थाने में बुलाती है। जब वाइफ़ थाने में आती है ना, तो वाइफ़ से पूछताछ की जाती है, बोलिए क्या मामला हुआ है, इसके साथ क्या मामला पेश आया है? वाइफ़ का यही कुछ कहना होता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, मैं घर में थी और ये काम करने के लिए गया था, तो इसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। पुलिस के आगे किसी की भी नहीं चलती है। मैं सैल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को कि वो ऐसी गंदगी इस कश्मीर से साफ करते हैं। जिस तरह वो आज तक करते आए हैं, पुलिस का बहुत अच्छा रोल चलता है, मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत अच्छा रोल चलता है इस कश्मीर में, कि वो गंदगी साफ करते हैं। तो जब पुलिस ने फिर उसको पूछताछ शुरू किया, औरत का यही कहना होता है मुझे मालूम नहीं है। तो औरत का फ़ोन जो है, उस लड़की का फ़ोन फिर पुलिस चेक करती है, तो वहाँ पे यही कुछ सामने आता है कि इसने मोबाइल फ़ोन पे सीखा था कि किस तरह से मर्डर किया जाता है, किस तरह से पुलिस को गुमराह किया जाता है। ये सोचा था फिर ये सब कुछ सोचा था, ये सब कुछ सीखा इसने मोबाइल फ़ोन पे। जी हाँ, नाज़रीन, कुछ लोग अच्छा, मतलब कुछ लोग गलत यूज़ करते हैं मोबाइल का, कुछ लोग सही यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का। मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल किया करो, गलत इस्तेमाल ना किया करो। आप लोग तो जानते ही होंगे कि क्या-क्या होता है आजकल इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। फ्रॉड मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, किसी को लूटा जाता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, किसी का मर्डर किया जाता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो आप सभी से मेरा कहने का मकसद यही है कि मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल किया करो। आप सभी से मैं ये गुज़ारिश करता हूँ, मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल किया करो, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं हमारे कश्मीर में। जिस तरह से कि मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोगों को किस तरह से लूटा जाता है।
तो सबसे पहले मैसेजेस आते हैं, मैसेज में ये लिखा होता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके अकाउंट में पैसे आएँगे, 10 लाख, 20 लाख, 50,000, 10,000 इतना कुछ आएगा। तो कुछ लोग जो है वो मजबूर होते हैं उस पर क्लिक करने के लिए, वो ये सोचते हैं कि नहीं हमारे अकाउंट में पैसे आएँगे। उन्हें क्या मालूम होता है कि जितना भी हमारे अकाउंट में हो जाएगा जितना भी हमारे अकाउंट में होगा वो सब कुछ खाली हो जाएगा। उन लोगों को ये पता नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आएँगे, तो फिर वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सब कुछ खत्म होता है। बस दोस्तों, कहने का मतलब यही मेरा है कि मेहरबानी करके मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल किया करो और अलर्ट रहा करो, ताकि आपसे कोई ऐसा मामला पेश ना आए। देखो भाई, ये थी शादीशुदा औरत जिसकी शादी हुई थी और उसका प्यार हुआ था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जब प्यार हुआ तो फिर अपने हस्बैंड का मर्डर किस तरह से उसने उस बॉयफ्रेंड से करवाया, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आपकी क्या राय है इसके हवाले से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और जो इस लाइव में नया जुड़ा है, लाइव को शेयर ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि इससे ना मोटिवेशन मिलती है दोबारा लाइव आने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, आपसे मैं यही गुज़ारिश करता हूँ, बार-बार मैं यही आपसे यही गुज़ारिश करता हूँ, होशियार रहे, अलर्ट रहे। जी, तो आप लोगों को मतलब मैं क्या मतलब जो भी न्यूज़ कैटेगरी चलाते हैं, जो भी न्यूज़ के मतलब इस हवाले से कोई न्यूज़ बनाते हैं कि होशियार रहे, अलर्ट रहे, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या आप भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो? क्या आप भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो? क्या आप भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हो? वगैरह-वगैरह। सभी लोग आपको अवेयर करते हैं कि आप लोग अलर्ट रहो, होशियार रहो, ताकि ऐसा कुछ ना हो जाए आपसे। तो जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है, फिर भी फ़ोन कॉल आते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा हुआ है। भाई, आप अलर्ट रहा करो। बस मेरा लाइव आने का मकसद भी यही है कि अलर्ट रहो, अपने आप का ख़्याल रखा करो, अ, अलर्ट रहो। आपसे मैं यही गुज़ारिश करता हूँ बार-बार, बस वीडियो आने का मकसद ही ये है कि मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करो, ताकि ऐसा मामला हमारे कश्मीर में पेश ना आए। चलिए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।